बताने वाली हूँ सिंपल तरीके से लेडीज पैंट कटिंग करना, ठीक है। तो ये हमारा 2 मीटर कपड़ा है जिसे हमने ये इस टाइप से फैला लेना है। फैलाने के बाद में ये हमें किनारे से और दूसरी किनारे को मिलाते हुए डबल कर लेना है इस तरीके से। डबल करने के बाद में अब हम इसके जो मेजरमेंट है हमारा उससे हम नाप लगाएंगे इसका। तो जो हमारा मेजरमेंट है वो है, लंबाई है हमारी 38 इंच तैयार। तो हमें 2 इंच पहले ऊपर एक निशान लगाएंगे 2 इंच का। 2 इंच से हम फालतू भी लगा सकते हैं, अगर हमारा जो स्टिचिंग है हमारी, अगर हम कपड़ा ज़्यादा दबाते हैं सिलाई करते समय, ठीक है, तो हम 2.5 इंच भी लगा सकते हैं। तो हमने 2.5 इंच लगाया क्योंकि हमें थोड़ा कपड़ा सीधा भी करना है और इसी में से ये हमें मोड़ देना है। 2.5 इंच का हम एक पहले सीधा निशान लगाएंगे। इस तरीके से निशान लगाने के बाद में अब हमें 38 इंच और जो हमारा एक्स्ट्रा रखना है हमें नीचे से मोहरी को मोड़ने के लिए, तो 2 या 2.5 इंच ही हम नीचे से रखेंगे। वैसे हमें 2 इंच रखना चाहिए, लेकिन हम इसमें 2.5 इंच भी रख सकते हैं, 3 इंच भी रख सकते हैं। वो अपने ऊपर है कि हमें कितना मोड़ना है नीचे से मोहरी को, ठीक है, कितना चौड़ाई में रखना है हमें। तो 38 में हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रख लेना है, तो हमारा हो गया 40 इंच, ठीक है। 40 इंच रखने के बाद में अब हमें हिप का निशान लगाना है बेल्ट का। बेल्ट के लिए जो हमारा बेल्ट है वो है 46 इंच। 46 का अब हम करेंगे हाफ 23, और 23 का हाफ करने के बाद में हमारे जो बैठता है वो बैठता है 11 हाफ। तो हमें इसमें रखना है 1 इंच एक्स्ट्रा, ठीक है। तो हमारा हो गया 12.5 इंच, ठीक है, क्योंकि हमारा 23 का जो बैठता है वो बैठता है 11.5, और 11.5 में हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रख लेना है, ठीक है। 12.5 हमारा निशान हो गया। ये हमें ऊपर सीधा लगा देना है। लगाने के बाद में अब हमें 12 इंच यहाँ से ऊपर का हिस्सा में छोड़ देना है। उसके बाद में हमें 12 इंच नीचे को लगाना है, एक निशान इसी तरीके से सीधा सीधा। अब हमें यहाँ से 2 इंच छोड़ते हुए, ठीक है, 2 या 2.5 इंच तो हमने लिया, ये 2.5 इंच छोड़ते हुए हमें एक निशान लगाना है इस तरीके से, ठीक। और इसे हम इस वाले निशान को हम पूरा सीधा लगा लेते हैं, ठीक। अब हमें यहाँ से 1.5 इंच पे एक गुलाई देनी है, इस तरीके से गुलाई देनी है हमें, ठीक है। गुलाई देने के बाद में अब हमारा जो ये बैठ रहा है ये 15 इंच है, और 15 इंच 15.5 इंच है ये, तो हमें इसमें इसका आधा लेना है। तो 15.5 का हो गया, 15 का हो गया 7.5 इंच, और उससे अलग हाफ का हो गया 2 पॉइंट एक्स्ट्रा। तो ये 7.5 से 2 पॉइंट और एक्स्ट्रा है, ठीक है। इसी तरीके से हमें एक निशान यहाँ लगा लेना है मोहरी पे। तो ये हमारा सेंटर है, ठीक है। यहाँ एक ये सेंटर का हिस्सा है, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। इसे हम चाहते हैं तो बेशक सीधा निशान लगा सकते हैं, नहीं तो हमें मोहरी के लिए क्या करना है, हमारी जो मोहरी है वो 6 इंच है, तो 6 इंच का आधा हमारा कितना हुआ 3 इंच, ठीक है। तो 3 इंच का एक निशान हम यहाँ लगाएंगे और एक यहाँ लगाएंगे, ठीक है। ये हमारा फिक्स निशान है। इसके बाद में अब हमें क्या करना है, इससे 1 या 1.5 इंच, आप चाहो तो ½ इंच भी ले सकते हो, ठीक है, आधा इंच भी, मतलब यहाँ से एक निशान इस तरीके से लगा लेना है हमें, ठीक। ऐसे ही हमें यहाँ से लेना है 1 इंच। लेने के बाद में अब हमें ऐसे एक निशान, अगर आपके पास स्केल नहीं है तो हम इस तरीके से निशान लगा सकते हैं। गाइस हमारे पास इस टाइम स्केल है नहीं, अभी हम सेंटर से थोड़ा दूर लगा रहे हैं घर पे बैठ के, ठीक है। तो हमें ये निशान इस तरीके से लगाना है, ठीक है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम बिना स्केल के भी निशान आसानी से लगा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद में अब हमें ये कट कर लेना है, ठीक है। तो पहले अब हम इसको कट करते हैं, तो हम आपको इसका बैक हिस्सा दिखाते हैं। ये हमारा फ्रंट है, क्या है, फ्रंट। ये हमने इस तरीक़ा से डबल करने के बाद में हमने ये जो हमारा फ्रंट था उसे इसके ऊपर लगा लेना है। लगाने के बाद में हम इसकी मतलब निशान लगाते हैं पहले इसमें, तो ये इधर से तो हमें बिल्कुल बराबर से ही काटना है, और यहाँ से हमें
2-2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ से हमें ये 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेना है हर जगह से। ये हमने 1.5 इंच छोड़ दिया है। 1.5 इंच छोड़ने के बाद में 2 इंच पे निशान लगाते जाना है। दो इंच छोड़ना है हमें हर जगह से। इस तरीके से निशान लगा लेना है और यहाँ से हमें ये इसके बिल्कुल बराबर से लेना है, ठीक है। और हम इसे कट कर लेते हैं। इस तरीके से हमें कट करना है। ये पता है हमने एक्स्ट्रा क्यों काटा है? ताकि हमारी हिप से खिंचे ना बैठने के बाद में। आपने देखा होगा ज़्यादातर कि हमें अगर इसे बराबर से रखते हैं तो हमारा कपड़ा खिंचने लगता है। ये हो गई हमारी कटिंग। पीछे का हिस्सा हमें ऊंचा रखना होता है क्योंकि हमारी हिप भारी होती है आगे से देखा जाए तो, और हिप अगर हम बैठते हैं तो हमारा ये पीछे से पैंट नीचे हो जाता है, तो हमारा ये नीचे नहीं होगा और बहुत अच्छी फिनिशिंग भी आएगी और बहुत अच्छे सिलाई भी होगी इसकी, ठीक है। तो ये हमारी कटिंग थी बहुत आसान तरीके से। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।